जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी बिहार के सहरसा का जो है नगर पंचायत नभट्टा का जो है वार्ड नंबर 8 में मौजूद है। यह जो है स्वर्गीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का जो है चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके आवास पर आए हुए हैं और यहाँ पर महाभोज का आयोजन किया गया। उसी में उनके रिश्तेदार लोग आए हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं। बताया जा रहा है कि स्वर्गीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का जो है यह करीबी भी रहे हैं। इनसे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे स्वभाव के थे सतीश चंद्र मिश्रा जी? देखिए, स्वभाव तो उनका बहुत सरल था। वो समाज सेवी टाइप के लोग थे जी। वो सबको लेके चलने वाले लोग थे जी। उनका जो है जुड़ाव सभी से था जी। सभी टाइप के लोग थे। ये सफेजुल है, बल्कि ये नवट्टा नहीं, आसपास के जितने भी गांव हैं उन सब के लोग उनको अच्छी तरीके से जानते हैं। सबसे जुड़ाव रहा है उनका। जी। उनका बहुत लंबा चैनल रहा है। वो खुद लड़ाई रहे हैं। बहुत बड़े बिजनेसमैन थे वो चाइना के। उनको ऑल ओवर वर्ल्ड में बिजनेस चल रहा है। जी। और वो जो है समाज सेवी कैसा हो, आप समाज से पूछ लीजिए। जी। समाज सेवी तो बहुत है वो। कहा जाता और था सभी का बेटी का शादी हो, कुमारी किसी का श्राद्ध हो या कुछ भी हो या कोई घर बनाना हो, या ये खुद है, ये खुद बताया बोले जाता कि इस रास्ते से चलते थे, किसी लोगों की कष्ट पीड़ा में लोगों को देखते थे तो वो खुद मदद करते थे। यानी खुद मदद नहीं करते थे। वो जब आते थे जी। तो एक बैग हुआ करता था जी। उस पर कैश रहता था 25 से 50 लाख। जी। वो अपने घर से दुर्गा मंदिर से आते हुए यहाँ तक वो बैग खाली हो जाता था। जी। वो पैसा कहाँ समाज में जाता था। जी। मंदिर बनाए, सैकड़ों मंदिर बनाए। ये मंदिर का आर्किटेक्ट आया, एक आर्किटेक्ट 1-1 करोड़ में आया। जी। बहुत बड़े विशाल मंदिर बन रहे थे यहाँ पर। जी। जो काम अधूरा रह गया। जी। बाकी बहुत सारे मंदिर बनाए वो। जी। सैकड़ों मंदिर बनाए क्षेत्र में पुरीख में बनाए हैं, नारायणपुर में बनाए हैं। बहुत सारे मंदिर बनाए हैं। कहा जाता है कि विद्यांचल में भी है उनके बारे में हाँ, कहा जाता है विद्यांचल कि- के पंडित जी भी आए हुए हैं, अभी आप नहीं है यहाँ पर। जी। उनको खास तौर पे बुलाया गया है। बोल रहा है कि देवघर में भी। देवघर में उनका धर्मशाला है। जी। बहुत बड़ा धर्मशाला है उनका। यानी उसकी कमी का जो है भरपाई नहीं हो सकता। नहीं, कोशी में ऐसा लाल न पहले था जी। और न आगे होगा, इस तरीके का ये तय है। उनके गुजरने के बाद कहीं ना कहीं इस आसपास के तमाम लोगों उनके को दुख गुजरने है। के बाद मिथिलांचल मतलब कोशी क्षेत्र को एक बहुत बड़ा आघात पहुंचा, धक्का पहुंचा। जी। एक बहुत बड़े रॉयल पर्सनालिटी थे वो। जी। कहा जाता था कि जिस तरीके के इनके माँ के देहावसान के बाद इस तरीके का भोज किया गया था वो कहीं ना उनके कहीं मदर एक्सपायर के बाद जो है 45 डेज तक लगातार भोज चला था। जी। यहाँ से दरभंगा तक सबको व्हीकल उपलब्ध कराया गया, सबका भाड़ा दिया गया, सबको बुलाया गया और सबको खाना खिलाया गया। और खाना खिलाने के बाद जो उनका विदाई है, एक इतना लंबा खाजा बनता है जो कि अभी हम लोग दिखाए, अभी भी बन रहा है। हाँ, खाजा, लड्डू, जनेऊ, सुपारी सब देके उनको विदाई किया जाता है। जी। 45 डेज तक उनका भोज चला। यानी वो सभी जाति समुदाय के लोगों का मदद हर करते थे। जाति, हर को जात पूछ के सेवा नहीं करते थे। ना ही वो कोई पॉलिटिकल व्यू है जो आजकल निकले, कहीं गाछ रोप लिए, फोटो खिंचा लिए, ऐसा काम वो नहीं करते थे। अगर वो करते ना, उनके पास MP MLA कम था। इस तरीके के व्यक्ति वो MP MLA बना देते थे लोगों को। बहुत सारे ऐसे विधायक आपके सहरसा में हैं जिनको पैसा दे के खड़ा करा के इलेक्शन लड़वा दिए, जितवा भी दिए। हाँ, लेकिन खुद नहीं पॉलिटिकल में कभी वो मीडिया के सामने में नहीं आए। यानी वो जात पात से काम ऊपर का वो उन्होंने कभी इजहार किया। जात पात से ऊपर उठ के काम करते सब देखिए आपके सामने में मुसलमान भाई हैं, सभी इनका समुदाय के बेटी कुमारी कन्याओं का शादी विवाह भी करवाते थे। हाँ, उसका मेला लगाया जाता था, जी। सेमिनेट लगाया जाता था। भाई कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है, सबको कह दिया जाता था, चलो बेटी की शादी करो। यानी तमाम लोगों का जो है बेटी का शादी श्राद्ध वर्की में लोग शिरकत करते थे। बताया जाता था कि जब भोज हुआ करते थे सबसे लास्ट में भोजन करते सबसे थे। लास्ट में भोजन करते थे और जमीन पर बैठ के भोजन करते थे। आप तो उनके साथ में रहे, कुछ उनकी यादों को कुछ। बस हम आपको तो बताएं सब बात कि वो खुद एक लड़ाई रह चुके हैं। उन्हें पर्सनैलिटी थे। वो जब गांव आते थे तो रास्ते में जो भी मिलता था, जो भी अपना दुख रहा उनके सामने रोता था, सबको वो मदद करते हुए घर आते थे। यानी सहरसा से निकल करके या सहरसा के नभट्टा से निकल करके विदेशों तक का सफर रहा, लेकिन उनके पास तनिक भी घमंड नहीं था। अभिमान नहीं रहा उनको, कभी किसी चीज का घमंड नहीं रहा। वो मैं नहीं, वो आप यहाँ किसी से पूछ लीजिए। कहीं ना कहीं उनका मतलब कमी जो है पूरा नहीं किया जा सकता। नहीं। बाकी आपका अभी उनके 2 पुत्र हैं, रोहित मिश्रा जी, सुबीत मिश्रा जी। उन्हीं लोगों के द्वारा यह महाभोज का आयोजन हो रहा है। वो लोग उनके अपना पुण्यतिथि पर। उनके पिताजी के पास चिन्ह पर चल रहे हैं। जी। वो लोग भी लोगों को धीरे धीरे मदद के आश्वासन दे रहे हैं। और वो जो है उनका जो एक है
मतलब ओहदा था उसको गिरने नहीं दिए हैं, उसको बल्कि वो धीरे धीरे करके संभाल रहे हैं और उनका अच्छा खासा अभी बिजनेस भी चल रहा है। जी और अभी देखिए आप भोज-भात का आयोजन देख लीजिए, जी, हम लोग 3,000 आदमी कल के डेट में, 30,000 आदमी परसों के डेट में, जो 1 बजे 12 बजे दिन से ही शुरू हो जाएगा। परसों महाभोज। भी आप आइए, महाभोज हो रहा है जी बनगांव, बसदेवा, गढ़िया, इधर बाकी जितना भी गांव है, इस साइड जितना, सुपौल साइड जितना गांव है, सबके लोग खाएंगे। बाकी आपका परिचय? ये मेरा नाम पंकज झा है, जी। मैं उनका ब्रदर इन लॉ साला हूँ, मेरा घर बनगांव है। सतीश चंद्र मिश्रा जी का जो है आप साला हैं, आप उनके साथ में भी घुमा मैं उन्हीं के साथ रहा ही हूँ शुरू से ही। शुरू से। स्वर्गीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर जो महाभोज का आयोजन किया गया है, उसमें उनके साला जी हैं, बता रहे हैं कि हम लोग उनके साथ में रहे हैं, उनकी यादों को जो है आज उनकी चौथी पुण्यतिथि है, उन पर उनको याद की और उनको जो है श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। बाकी इस तरह के खबर के बारे में क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं और स्वर्गीय सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं उनके बारे में क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, कॉमेंट में अपना राय अवश्य देंगे। बाकी इस खबर में यहीं तक मिलते हैं आगे किसी खबर में अन्य किसी मामलों के साथ। जय हिंद, जय